Assalamu alaikum. Welcome back and thank you very much guys for watching and learning math here. You guys are amazing and you're the best audience. So let's begin our today's session. Class 9th math unit 2 real and complex numbers हम कर रहे थे और आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे एक्सरसाइज 2.4. तो पहले हम इसका थ्योरी पोर्शन स्टडी कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. ओके, सो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड इंडिसेस क्या होते हैं हमारे पास. जैसे ये हमारे पास एक ए रेज टू पावर एन, ये एक वैल्यू लिखी हुई है. इसमें हमारे पास इसको अगर हम कैटेगराइज करें या इनकी डिवीजन करें तो ये क्या हो जाएगी. ये जो हमारे पास ए वैल्यू है दैट इज़ कॉल्ड ओवर बेस. ये हमारे पास बेस है और इसकी पावर में जो भी वैल्यू लिखी होती है वो हमारे पास यहाँ तो पावर कहलाई जाती है और यहाँ हम उसको कहते हैं एक्सपोनेंट. ठीक है, और यहाँ फिर इसका एक और नाम भी होता है इंडेक्स. राइट, ठीक है. सो कलेक्टिवली ये हमारे पास एक एक्सपोनेंट वैल्यू मींस और इंडेक्स है या पावर की फॉर्म में वैल्यू लिखी हुई है. कैसे पता चलेगा. जब भी किसी भी बेस के ऊपर कोई भी पावर होगी सो दैट वैल्यू कलेक्टिवली इज कॉल्ड योर एक्सपोनेंट और इंडेक्स और योर पावर वैल्यू. राइट, ठीक है. अब इसके कुछ लॉज हैं वो देख लेते हैं. अब जैसे हमारे पास अगर हमारे पास दो बेसिस हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ए एंड ए, दो बेसिस या दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिसमें हमारे पास बेस सेम है. तो जब भी आपके पास बेस सेम होगी, ठीक है, तो हम उस बेस को एक ही दफ़ा लिख लेंगे. वी राइट द बेस वन टाइम और उनकी जो भी पावर्स उनको आपस में ऐड कर लेंगे. राइट, ठीक है. ये हमारे पास एक लॉ. यहाँ पे वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, विद द सेम बेसिस. हमने बेस को वन टाइम लिख लिया और इनकी पावर्स को ऐड कर लिया. ठीक है, तो यहाँ पे देखें अगर आप इनका कॉम्बिनेशन जो बन रहा है रिलेशनशिप वो क्या बन रहा है. व्हेन द नंबर्स आर मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर यू कैन राइट द बेस वन टाइम एंड सिंपली ऐड देयर पावर्स. राइट, सो मल्टीप्लाई से ऐड हो जाएंगी. ठीक है, नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ पे पावर्स ऐड हो जाएंगी. गॉट इट. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ही बेस है और इसमें पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या आपके पास ए बी होल रेज टू पावर एन. अब इसका मतलब क्या है कि जो पावर है आपके पास एन, ये आपके पास ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर वैल्यू के साथ की पावर में शिफ्ट हो जाएगी. राइट, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए रेज टू पावर एन टाइम्स बी रेज टू पावर एन. ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास अगर ये दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और ये इनकी बेसिस डिफरेंट हैं. राइट, तो अब ये इनकी होल पावर क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे थे, सेम वही केस है, और यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं. ठीक है, और होल रेज टू पावर एन है. तो इसका मतलब क्या है कि ये एन इस ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर वैल्यू के साथ अटैच हो जाएगी. राइट, इसकी पावर में शिफ्ट हो जाएगी. तो ये क्या हो जाएगा, ए रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय बी रेज टू पावर एन. और यहाँ पे बी मस्ट नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो. इसकी रीज़न हमने कई दफ़ा सीख लिया. इसकी वजह क्या होती है कि लेट्स सपोज ए ओवर बी. अब बी यहाँ पे ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए. अगर लेट्स सपोज हम इसे ज़ीरो कर लेते हैं तो इससे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी. और इन्फिनिटी एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतनी बड़ी वैल्यू होती है. राइट, वी कैन नॉट इवन राइट इट इन ऑन अ पीस ऑफ पेपर यूजिंग पेन. ठीक है, इतनी बड़ी वैल्यू होती है, तो इसलिए डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए. ठीक है, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट देख लीजिए, हमारे पास दो नंबर्स हैं जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं. अब इनकी बेसिस सेम है, ठीक है, लेकिन इनकी पावर्स डिफरेंट हैं. तो उसमें केस में क्या हो जाएगा, वी राइट द बेस वन टाइम. हम बेस को एक ही दफ़ा लिख लेंगे और इनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. ठीक है, तो अगर आप फोकस करें, ये आपके पास लॉज बन रहे हैं, लॉ 1 राइट और लॉ 5. ये दोनों मिलते जुलते. यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे. ठीक है, विद द सेम बेसिस हमने बेस एक ही दफ़ा लिख ली और उनकी पावर्स को ऐड कर लिया. ठीक है, अब इस केस में ये दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं विद द सेम बेसिस. तो उस केस में क्या करेंगे, राइट द बेस वन टाइम और पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. तो यहाँ से हमने क्या सीखा, व्हेन योर टू वैल्यूज़ आर डिवाइडिंग विद द सेम बेसिस आप उनकी बेस एक ही दफ़ा लिखेंगे और उनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. तो इन दोनों में आपने मिक्स नहीं होना. नंबर 1 लॉ एंड नंबर 5 लॉ. राइट, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ए रेज टू पावर 0. कोई भी नंबर हो उसकी अगर पावर 0 है तो वो हमेशा 1 के इक्वल हो जाएगा. राइट, जैसे कि 3 रेज टू पावर 0 हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 1. 5 रेज टू पावर 0 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1. राइट, लेकिन इस केस के लिए ज़रूरी है कि आपके पास ए इज़ इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, अगर 0 आ जाता है, लेट्स सपोज ए रेज टू पावर 0, ठीक है, तो अब हम किस वैल्यू को कंसिडर करें, 0 इज इट सेल्फ अ 0. राइट, ठीक है, और इसकी बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा पावर 1 होती है. ठीक है, तो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू बेस के पर्सपेक्टिव से सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0. ठीक है, लेकिन अगर हम पावर के पर्सपेक्टिव से बात करें, लेट्स सपोज
हम इस पावर के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो उस केस में मेरे पास आंसर 1 आ रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर्स आ रहे हैं, राइट। एक केस में हमारे पास 0 आ रहा है, एक केस में 1 आ रहा है, तो इसलिए हमने जो ए है ना यहाँ पे, अगर कोई भी नंबर है तो उसकी अगर पावर 0 है तो वो नंबर जो बेस में है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज 7th क्या है हमारे पास, a⁻⁻n। हम यहाँ पे पावर -n है, नेगेटिव पावर है, तो उसको जो पॉजिटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, सिंपली इसको नीचे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/a⁻n, राइट। और यहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपके पास आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 7 लॉज थे, इनको आपने ज़रूर स्टडी करना है, ये इन्हीं की मदद से हम आगे एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे और आगे एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करेंगे, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसकी एग्जाम्पल 1 सॉल्व कर लेते हैं। सो एग्जाम्पल 1 क्या है, x, ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब इसको हमने सॉल्व करना है। इट मीन्स इसको सिंपली हमने ना सिंप्लीफाई करते चले जाना है और ऐसी वैल्यू तक पहुंच जाना है कि उससे ज़्यादा उससे आगे ये सॉल्व ना हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसकी जितनी भी वैल्यूज़ है ना, अब यहाँ पे न्यूमरेटर में मेरे पास 2 x वेरिएबल्स थे, ठीक है, तो यहाँ पे इसका लॉ हम यूज़ कर लेंगे, ये दोनों सेम है, तो मैं इस बेस x को एक ही दफ़ा लिख लूँगा और इसकी पावर्स को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो इसलिए यहाँ पे ये देखें माइनस लिखा हुआ है, राइट। बाकी सारी वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ लिख ली, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपने कि ये हो जाएगा -5, -2, -3 इज़ -5, राइट। और बाकी सारी वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ लिख ली। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो हमारे पास पावर्स में छोटी वैल्यूज़ होती हैं ना, हमने उनको हमेशा शिफ्ट करना होता है यहाँ न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, राइट। ताकि हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है उसमें जो पावर्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव पावर्स होनी चाहिए, कोशिश हमारी यही होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इन दोनों x वेरिएबल्स को देखें, इनकी पावर्स क्या है, -5 और -3। अब इन दोनों में से छोटी वाली कौन सी है, -5, तो इसको मैं नीचे शिफ्ट कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा +5, तो ये देखें ये हो गया +5, राइट। अब ये कौन सा लॉ हम पढ़ रहे हैं, लॉ नंबर 5, जहाँ पे आपके पास 2 बेसिस सेम है और ये डिवाइड हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे, राइट द बेस 1 टाइम और पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इसीलिए यहाँ पे इसको मैंने नीचे शिफ्ट कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, माइनस साइन प्लस में चेंज हो गया। अब y वेरिएबल में देखें, इनकी पावर्स में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 4, तो इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, राइट। तो जो भी छोटी वैल्यू होगी उसको आपने मूव कर देना फ्रॉम बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम, राइट। तो ये देखें यहाँ पे +4 था, तो इसको जब ऊपर लेके गए तो ये -4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से सिंपली इनकी पावर्स को सॉल्व कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, 7 - 4 = 3 एंड -3 + 5 और 5 - 3 = 2, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। ईजी सिंपल क्वेश्चन हैं ये। अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो सेम बेसिस है ना, उनको हम कोशिश करेंगे कि एक ही दफ़ा लिखें। तो यहाँ पे टॉप में भी न्यूमरेटर में हमारे पास ए है, डिनोमिनेटर में हमारे पास ए है। तो अब इन दोनों में से छोटी वाली कौन सी है, -5, तो इसको ऊपर ले जाएं, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये -5 क्या हो जाएगा, +5, राइट। बाकी सारी वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ लिख ली, क्योंकि और इसमें हमारे पास b की सिर्फ एक ही वैल्यू है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 + 3 या 3 + 5 क्या हो जाएगा, 8, राइट। और b⁻0, कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के, तो ये लिख लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, अब इसकी ओवरऑल पावर देखिए ये माइनस है, तो इस नंबर को जब अब प्लस में चेंज करना है तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये देखें 1/दिस होल वैल्यू विद +2 आ जाएगा। यहाँ पे -2 था, यहाँ पे +2 है, लेकिन अब ये वैल्यू आपकी डिनोमिनेटर में आ चुकी है, ठीक है, गॉट इट। अच्छा अब यहाँ पे स्टिल ये हमारे पास फ्रैक्शन है, ठीक है, और ये फ्रैक्शन इस डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो इसको जब मैंने वापस न्यूमरेटर में चेंज करना है तो ये क्या हो जाएगा, 4/9 क्या हो जाएगा, 9/4, और जो a⁻8 है ये पहले न्यूमरेटर में था, ये अब डिनोमिनेटर में चला गया, ठीक है। अब यहाँ से सिंपली ये पावर है, तो इस पावर को इन ब्रैकेट्स के अंदर मौजूद हर वैल्यू के साथ आपने शिफ्ट कर देना, तो ये 9² हो जाएगा, और 9² क्या होता है, 9 × 9 विच इज़ इक्वल टू 81, और 4² क्या हो जाएगा, 4 × 4 विच इज़ इक्वल टू 16, और इस पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 8 = 16, राइट। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल 2, ठीक है। हमने डिटेल में फर्स्ट एग्जांपल स्टडी कर लिया, अब इसको सिंपली मैं स्क्रॉल डाउन कर लूँगा, आप इसे आई सजेस्ट कि आप इसको खुद सॉल्व करें और फिर यहाँ से इनके आंसर्स मैच कर लें, राइट। ये है हमारे पास एग्जांपल 2 का पार्ट 1, ये देख लीजिए, ठीक है।
सिंपल है, इसमें कोई भी नई चीज़ आएगी तो वो हम इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करेंगे। और ये है हमारे पास पार्ट 2। अब इसमें क्या किया हुआ है, अब इसमें देख लें हमारे पास बेसिस सेम है ना, यहाँ पे न्यूमरेटर में भी 3 है और डिनोमिनेटर में भी 3 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया बेसिकली, ये जो पावर, अब यहाँ पे इसकी पावर क्या है n, तो अब मैं कोशिश ये करूँगा कि मेरे पास ऐसी वैल्यू आए जिसमें 3 की पावर n हो जाए। तो यहाँ पे n+1 है, तो इसको हमने सबसे पहले क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया। तो इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ ना। अब हम ऑपोजिट चले गए हैं, जो लॉ 1 पढ़ा था ना उसके ऑपोजिट चले गए हैं। तो यहाँ पे बेस 1 थी और पावर्स ऐड हो रही हैं, तो मैंने क्या किया, इनको अलग अलग बेस में लिख लिया और इनको मल्टीप्लाई कर लिया आपस में, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास इधर ऐसे सॉल्व हो गया। बाकी सारी वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ लिख ली। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इन दोनों वैल्यूज़ में देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है। ये एक टर्म है आपके पास, ये सेकंड टर्म है, तो इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है, 3n, तो वो मैंने बाहर लिख लिया। अब जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है वो हम ब्रैकेट्स के अंदर लिख लेंगे। तो इसमें से जब 3n कॉमन ले लिया, यानी ये चीज़ हमने कॉमन बाहर निकाल ली है, तो पीछे क्या रह गया, 3 या सिंपल 3। और यहाँ से ये जब कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया, तो पीछे क्या रह जाएगा 1। तो ये देख लें 3 - 1, राइट। अब यहाँ से हमने क्या करना है, सिंपली सॉल्व कर लेना। तो ये देखें यहाँ इसको दोबारा नीचे लिख लिया, 3 - 1 = 2। अब न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, 3n और डिनोमिनेटर में भी है, और ये हमारे पास फ्रैक्शन बन रहा है। तो जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में सेम वैल्यूज़ हो तो आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं, राइट। जैसे 2/2, 7/7, 10/10 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस तरह इन दोनों को कैंसिल कर दिया, 1 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 4/2 विच इज़ इक्वल टू 2। गॉट इट। अब चलते हैं हम इसकी एक्सरसाइज पे। इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन हैं, इनको देख लेते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज़ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, जो हमने ऊपर 7 लॉज पढ़े हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो स्क्वायर रूट वैल्यू है ना, इसकी जगह इसकी मैथमेटिकल वैल्यू हम लिख देंगे। तो वो किसके इक्वल होती है, 1/2, ये मैंने लिख दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब जो नेगेटिव पावर्स हैं ना उनको पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास पावर्स पॉजिटिव आ जाएं। तो ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो इसको मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया, इन दोनों वैल्यूज़ को, राइट, ठीक है। तो इसको भी नीचे शिफ्ट कर देंगे, इसको भी नीचे शिफ्ट कर देंगे, और ये हमारे पास क्या थी, नेगेटिव है। ये देखें -1 × 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, -1/2, ठीक है। और इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे, यानी इन सारी वैल्यूज़ को हमने ऊपर नीचे कर देना, तो ताकि हमारे पास सारी पावर्स जो है ना पॉजिटिव आ जाए। तो ये अभी सारी पावर्स पॉजिटिव आ गई, इसको नीचे शिफ्ट कर लिया, ये डिनोमिनेटर में आ गया। सेकंड वैल्यू ये न्यूमरेटर में थी, इसको भी डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया। और ये जो थर्ड वैल्यू है ये डिनोमिनेटर में है, नेगेटिव है, तो इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। गॉट इट। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, सिंपली जो है ना इन ये जो नंबर्स हैं इनके फैक्टर्स बना लें। तो इनके हम जब फैक्टर्स बनाएंगे 196 के, तो स्टार्टिंग इट विद 2, वाई, बिकॉज ये हमारे पास 196 इवन नंबर है और 2 के टाइम टेबल में 196 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते चले जाएंगे, हमारे पास ये फैक्टर्स बन चुके हैं, ठीक है। तो अब ये जो 2 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 दफ़ा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2^2, राइट, ठीक है। इसी तरह ये 7 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 7², राइट, ठीक है। तो ये 196 को हमने इधर सॉल्व कर लिया, ठीक है, 2² टाइम्स 7²। और अच्छा अभी हमने स्क्वायर क्यों किया है या इनको अलग अलग क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखें हमारे पास जो ओवरऑल पावर है वो 1/2 है। तो मेरे पास पावर अगर 2 में हो तो ईजी हो जाएगा ना कैंसिल करना, इसलिए। इसी तरह ये 243 है, तो 243 के जब आप फैक्टर्स बनाएंगे तो वो आपके पास बन जाएंगे 3^5। इसका मतलब क्या है कि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ ही कितनी दफ़ा, 5 दफ़ा, 5 टाइम्स, राइट, ठीक है। तो इसको हमने लिख दिया 3^5, और यहाँ पे इसकी ओवरऑल पावर क्या है, 2/3। इसी तरह 32 के फैक्टर्स बना लीजिए जस्ट लाइक दिस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2^5, राइट। अब यहाँ से हमने इसको सिंपली क्या करना है, सॉल्व कर लेना है इनकी पावर्स को। तो इस 5 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है ना, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई, अब ये फ्रैक्शंस हैं दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसका रूल क्या होता है कि न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 5 × 2 = 10 डिवाइडेड बाय 1 × 3 = 3, तो ये आ जाएगा, राइट। यहाँ पे ये हमारे पास 5 और ये 1/5 कैंसिल हो जाएंगे, पीछे हमारे पास कुछ भी नहीं, पावर 1 है, लिखें या ना लिखें एक ही बात है, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड वैल्यू क्या है मेरे पास न्यूमरेटर में, ये 2, ये पावर, अब ये जो पावर है ना 1/2 ये ब्रैकेट्स के अंदर मौजूद हर वैल्यू के साथ है, तो ये पावर इसके साथ भी कैंसिल हो जाएगी और ये पावर इसके साथ भी कैंसिल हो जाएगी, राइट।
ठीक है, तो हमारे पास फाइनल आंसर। अच्छा, अब ये रिज़ल्ट आ चुका है। अब यहाँ पे देखें कुछ और सिंप्लीफिकेशन कैंसिलेशन हो सकती है। तो ये देखें, ये न्यूमरेटर में वैल्यू, ये डिनोमिनेटर में वैल्यू, और ये फ्रैक्शन बन रहे हैं, सेम वैल्यूज़ हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, और हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट ये आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ से इसको हमने अलग करके लिख लिया, क्योंकि हम इसको ना वापस जिस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा होता है ना, कोशिश क्या करें उसी फॉर्म में आपका आंसर भी लिखा हो। तो ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में था, और यहाँ पे भी हमारे पास स्क्वायर रूट आ रहा है। तो इस 2/3 को मैंने इस जो है ना 3 होल 1/3 को मैंने स्प्लिट कर लिया एज 3 + 1/3। और जब बेसिस सेम हो, आपके एक ही बेस हो और पावर्स ऐड हो रही हैं, तो उसको हम वापस रिवर्स शिफ्ट कर सकते हैं ना। तो अब मैंने इस पावर को अलग अलग करके लिख लिया, राइट। तो अब ये जो 3⁻³ है, ठीक है, एंड दिस इज़, ये क्या हो जाएगा, 3⁻³ इज़ 27, 3 × 3 इज़ 9 एंड 9 × 3 इज़ 27, सो दिस इज़ 27। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा। वाई? बिकॉज ये किसके इक्वल होता है, अगर इस तरह से लिखा हुआ हो तो ये इसका मतलब क्या होता है, 1/3, राइट। अब इसके सिंपली नेक्स्ट एग्जांपल आप गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। पहले लाइक टर्म्स को आपस में आपने ऐड कर लेना है, जो कांस्टेंट है उनको अलग करके लिख लिया, फिर एक्स वेरिएबल्स को एक साथ लिख लिया, और फिर वाई वेरिएबल्स को लिख लिया। फिर सिंपली आपने इनको सॉल्व कर लेना यूजिंग द लॉ 1, राइट। अब ये दो बेसिस अलग लिखी हुई हैं, सेम बेसिस हैं, तो मैं इस बेस को एक ही दफ़ा लिख लूँगा और इनकी पावर्स को क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। तो जब ऐड करेंगे, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस इज माइनस, तो यहाँ से 5 - 3 क्या हो जाएगा, 2। सिमिलरली इस y को सॉल्व कर लेना आपने, ठीक है। अब इसकी थर्ड एग्जांपल देख लीजिए आप। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, ओवरऑल पावर क्या थी, नेगेटिव, तो इसको हमने कोशिश करना है कि पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसको जब मैंने पॉजिटिव किया तो बेसिकली मैंने क्या किया, जो डिनोमिनेटर वैल्यू थी वो न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दी, और न्यूमरेटर वैल्यू डिनोमिनेटर में चली गई, राइट। ठीक है, तो ये देखें, जो डिनोमिनेटर वैल्यू थी वो इधर न्यूमरेटर में आ चुकी है, और जो न्यूमरेटर वैल्यू थी वो डिनोमिनेटर में आ चुकी है, राइट। ठीक है, अभी हमारे पास ओवरऑल पावर पॉजिटिव हो गई है। अब इस पावर को आपने ना, अच्छा सब उससे पहले एक और काम करना है, जो हमारे पास लाइक वेरिएबल्स हैं ना उनको सॉल्व कर लेना है। तो ये x और x हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4 - 2, राइट। अच्छा, और ये क्या हो जाएगा, -1। अब इन दोनों में से छोटी वैल्यू क्या है, अच्छा ये सॉरी -1 नहीं होना चाहिए, ये प्लस होना चाहिए। यहाँ पे मिस्टेक हुई है कि इस 2 छोटी वैल्यू ये है ना, इसको जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये प्लस होना चाहिए, ये मिस्टेक हो गई है। अच्छा, इसी तरह अब इन y को देख लीजिए, तो इन दोनों में से छोटी वैल्यू क्या है, -3, इसको नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, राइट। अब z वैल्यूज़ को देख लीजिए, z वेरिएबल, तो इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, -4, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये +4 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से इनकी पावर्स को सॉल्व कर लें, तो ये हो जाएगा हमारे पास +4 + 2 इज़ 6, ये 6 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे 4, और ये 3 - 1 इज़ 2। अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो 6 × 3 इज़ 18, यहाँ पे 18 होना चाहिए, ठीक है। एंड z⁻12 एंड y⁻6, ये फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें सेम एज इट इज़ वही सारा कुछ किया हुआ है, सेम प्रोसेस किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें अब आप देखें कि हमारे पास हमने सबसे पहले इस 81 के फैक्टर्स बना लिए, तो ये आ जाएगा 3⁻4, देन 3⁻5 -3⁻4 एंड -1, और फिर इसके 243 के फैक्टर्स जब बनाएंगे तो वो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, राइट, 3⁻5, ठीक है। फैक्टर्स इस तरह से बनाने हैं आपने यूजिंग दिस टेबल, ठीक है। ओके, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब हमने क्या करना है, लाइक टर्म्स को आपस में सॉल्व कर लेना। तो ये देखें, ये जो टर्म है ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेसिस सेम है, तो मैं बेस एक ही दफ़ा लिखूंगा और पावर्स को आपस में ऐड कर लिया। इसी तरह ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं विद द सेम बेसिस, राइट द बेस 1 टाइम एंड ऐड देयर पावर्स, ठीक है। इसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, ये हमारे पास हो जाएगा 4n 5 - 1 इज़ 4, ये रिज़ल्ट आ चुका है, ठीक है। यहाँ से ये रिज़ल्ट आ चुका है, गॉट इट। अब यहाँ से हमने क्या किया कि अब ये मेरे पास क्या थी, 4n + 5, और ये 4n + 4। अब इस 5 को मैंने स्प्लिट कर दिया 4 + 1 में, वाई, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक 4 की वैल्यू है, ठीक है। तो जब मैंने इसे 4n + 4 + 1 किया, तो ये वैल्यू देखें, ये पावर और ये पावर अब सेम हो चुकी हैं, राइट। सो फॉर दिस रीज़न मैंने इस 5 को स्प्लिट कर दिया था, ठीक है।
तो जब इसको स्प्लिट किया तो अब एक ही पावर है तो इसको मैंने अलग करके लिख लिया। एक पावर आपके पास ये आ जाएगी 3 रेज़ टू पावर और फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 1। तो ये देखें ये लिखा गया, राइट, ठीक है। और सेकंड वैल्यू ये आ गई। अब इन दोनों में से इन दोनों वैल्यूज़ में से ये दो टर्म्स हैं हमारे पास। टर्म्स हमेशा आपस में सेपरेट होती हैं विद इधर प्लस साइन या माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो ये एक टर्म है, ये सेकंड टर्म है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, 3 रेज़ टू पावर 4n प्लस 4, ये मैंने कॉमन ले लिया। पीछे क्या वैल्यू रहेगी यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या रह जाएगी 1, 3 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे हम सिंपली। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये और ये सेम वैल्यूज़ है ना, तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं और चाहें तो इस वैल्यू को ऊपर ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगी। इट इज़ अप टू यू, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली ये कैंसिल हो जाएगी। पीछे आंसर क्या बचेगा 3 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 3 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 2। अच्छा सॉरी, ये कैंसिल नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये 4 है और यहाँ पे हमारे पास ये 3 है, सॉरी, ठीक है। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी। अब इस माइनस को हमने मल्टीप्लाई करना है विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, तो ये क्या हो जाएगा -4n -3। अब यहाँ पे हमारे पास देखें कौन सी वैल्यू सेम है, ये +4n है, ये -4n है, ये कैंसिल हो गए और यहाँ पे क्या रह जाएगा 4 - 3 विच इज़ इक्वल टू 1 एंड 3 टाइम्स 2 इज़ 3 रेज़ टू पावर 1 किसके इक्वल होता है 3 के, तो 3 टाइम्स 2 इज़ 6, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। ये हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। तो अब यहाँ पे हमारे पास बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही हैं, तो हम मैंने एक ही दफ़ा बेस लिख ली और इनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर लिया, राइट। इसी तरह ये सेकंड और थर्ड जो वैल्यूज़ हैं इन पे भी बिल्कुल इसी तरह अप्लाई कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, राइट, तो इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब इसको जब आपने ये हमारे पास एक अलजबरा का फार्मूला बन जाता है a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सारा लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास तीनों बेसिस सेम है तो मैंने बेस एक ही दफ़ा लिख लिया और इन पावर्स को ऐड कर लेंगे। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे बीच में प्लस आ जाएगा, दैन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आ गया, और फिर प्लस और फिर आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ से देखें कोई वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो रही हैं कि नहीं। सबसे पहले ना अरेंज कर लें, जो ए वाली वैल्यूज़ उनको इकट्ठा कर लें, बी वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लें और सी वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लें, ठीक है। तो ये देखें ये सारी वैल्यूज़ आपस में कैंसिल होगी, तो क्या हो जाएगा x रेज़ टू पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। अब यहाँ पे सिंपली क्या करना है, हमने फैक्टर्स बनाते जाने हैं जो बड़ी वैल्यूज़ हैं। जैसे कि ये 27 को तो हमें पता है, ये क्या हो जाएगा 3 क्यूब, राइट। 60 के फैक्टर्स मैंने यहाँ पे बना लिया, तो ये क्या बन जाएंगे मेरे पास 2 स्क्वायर टाइम्स 3 टाइम्स 5, तो ये आ गए, ठीक है, 60 के। और फिर हमारे पास क्या है बड़ी वैल्यू 180, तो 180 के फैक्टर्स ये मैंने बना लिए, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 5, तो ये आ गए 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 5, ठीक है। तो जो वैल्यूज़ जिस पोजीशन पे लिखी हुई हैं, न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर में लिखें, डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ लिखिए, राइट, ठीक है। अब यहाँ से सिंपली हमने क्या किया कि इन पावर्स को सॉल्व कर लिया, तो ये और ये कैंसिल हो गया आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपली 3 रेज़ टू पावर 1 रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये जो पावर है ना, इसको ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर वैल्यू के साथ के पावर में मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। इसी तरह ये डिनोमिनेटर्स में सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से देख लें कि कौन सी वैल्यूज़ आपस में सॉल्व हो सकती हैं या सॉल्व कैंसिल हो सकती हैं, तो कर लें, सॉल्व हो सकती हैं तो कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप में कुछ भी नहीं किया हुआ, बेसिकली हमने इन वैल्यूज़ को सॉल्व किया, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ये आ गई वैल्यू, और हमने किस वैल्यू को सॉल्व किया, इस वैल्यू को सॉल्व किया, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंपली अरेंज कर लेना है। तो जो 2 वैल्यूज़ हैं उनको पहले लिख लें, फिर 3 बेस की वैल्यूज़ को लिख लें, फिर 5 को, इसी तरह डिनोमिनेटर में। और अब हम क्या करेंगे कि जो सी वैल्यू सेम है ना वो कैंसिल हो जाएंगी, तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 2 वैल्यू सेम है तो ये दोनों कैंसिल कर दें, ये दोनों वैल्यू सेम है ये दोनों कैंसिल कर दें, राइट। तो पीछे हमारे पास ये वैल्यू बच गई न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में, राइट, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब ये हमारे पास बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट हैं और डिवाइड हो रही हैं, तो आई राइट द बेस 1 टाइम, बल्कि पहले क्या करेंगे हम, इसकी पावर ये नेगेटिव है ना, तो इसको ऊपर ले जाएं, पॉजिटिव कर लें, तो ये पॉजिटिव होगी। अब हम क्या करेंगे, राइट द बेस 1 टाइम और इनकी जो पावर्स हैं उनको ऐड कर लेंगे। तो जब इसको मैंने यहाँ पे साइड पे ऐड किया तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया 1, तो 2 रेज़ टू पावर 1 किसके इक्वल होता है 2 के, राइट। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल देख लें, सेम उसी पैटर्न पे ये एग्जांपल है, इसको आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व इट ऑन योर ओन, और फिर यहाँ से आप इसका रिज़ल्ट चेक कर लीजिए कि ये ठीक आया भी है कि नहीं।
राइट। तो इसको हम सिंपली स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें सिंपली बाकी सारी चीज़ें एक 216 के फैक्टर्स बना लिए हुए हैं यहाँ पे, राइट। और ये जो वैल्यू थी ना डेसिमल में, इसको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि डेसिमल वैल्यूज़ को हैंडल करना विदाउट कैलकुलेटर इज़ डिफ़िकल्ट, उसमें मिस्टेक्स और एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो पावर है ना -1/2, ये आपके पास 4 के ऊपर भी आ रही है और 100 पे भी आ रही है, ठीक है। अब ये नेगेटिव पावर है ना, तो इसको मैं क्या करूँगा, ऊपर शिफ्ट कर लूँगा ताकि ये पावर पॉजिटिव हो जाए। तो ये देखिए पावर पॉजिटिव हो चुकी है, राइट, ठीक है। और इनको हमने सॉल्व करते गए इन पावर्स को, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 क्यूब 3 क्यूब टाइम्स 5 एंड प्लस इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और इसी तरह ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। पीछे रह गया 2/10 और 2/10 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 1/5। यहाँ आप ना भी करें तो एज इट इज़ लिखा रहने दें, फिर इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ से ना आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी तरह से क्वेश्चन को लेके चल सकते हैं, बस आपको रूल्स पता होने चाहिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के, ठीक है। सो यू कैन ईजिली सॉल्व द क्वेश्चन, बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए आपकी, तो इसको सॉल्व करते चले जाएंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन पे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 5⁻² और फिर उस पावर की भी एक पावर है, ठीक है। तो अगर हम इस पोर्शन को सिर्फ सॉल्व करें 2⁻³ तो इसका मतलब क्या है कि जो 2 है वो 2 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 1। तो जब बेसिस सेम हो हम पावर बेस एक ही दफ़ा लिखते हैं और पावर्स को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, समझ आ गया। तो ये किसके इक्वल है, बेसिकली हमारे पास 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, राइट। तो ये मैंने इधर नीचे करके लिख लिया, ठीक है। और ये डिवाइड हो रहा है किसके साथ, 5² मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, तो ये 2 टाइम्स 3 क्या हो जाएगा 6 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8, राइट। अब यहाँ से सिंपली इनको डिवाइड हो रहे हैं तो इस फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लें। अब यहाँ पे छोटी पावर कौन सी है, 6 है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, इसको सॉल्व करें तो ये आंसर आ जाएगा, राइट। इसी तरह ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी सेम उसी पैटर्न पे है, 2 नंबर्स हैं, यहाँ पे ये पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये क्या हो जाएंगी 6, 3 टाइम्स 2 इज़ 6 और यहाँ पे क्या है पावर और फिर उसकी पावर है, तो 3² का क्या मतलब है कि 3 टाइम्स 3 विच इज़ इक्वल टू 9, राइट। तो ये 9 हो जाएगी। अब ये डिवाइड हो रहे हैं तो इस तरह से लिख लीजिए। अब इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, छोटी वैल्यू हमारे पास 6 है तो 6 को नीचे शिफ्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पे दूसरी वैल्यू को शिफ्ट किया हुआ, चलें हम इसको अलग से यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब x⁻6 को नीचे शिफ्ट करेंगे तो ऊपर कुछ नहीं 1 रह जाएगा और ये क्या हो जाएगा 9 - 6, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1/x⁻3। तो ये देखें वही सेम रिजल्ट आ रहा है, राइट। आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट। छोटी सी एक्सरसाइज थी, इतनी मुश्किल नहीं थी, सिर्फ बेसिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स डिस्कस किए हुए हैं, इनको ज़रूर देखें, प्रैक्टिस कीजिए एंड विश यू वेरी गुड लक फॉर योर दिस एक्सरसाइज। इसको सॉल्व कीजिए, इंशाल्लाह सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। अप टिल देन स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड सी आफ्टर।